चलिए दूसरी गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तुरंत बच्चे को पालने में रख दिया और भगवान के पास चलिए। कहा नहीं गया उससे। अब तीसरी गोपी जो है आंखों में काजल लगा रही थी, अपने श्रृंगार कर रही थी, लेकिन एक आंख में काजल लगा और एक आंख में नहीं लगा। चौथी गोपी श्रृंगार वस्त्र इत्यादि पहन रही थी, तो एक ने वस्त्र पहने और एक ऐसे यूं ही चली गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। उस पति ने कहा कि देवी, दाल में तनिक नमक कम है, दे दो। तब उसने क्या किया, जैसे मुरली की ध्वनि सुनाई दी, उसने नमक की जगह शक्कर दे दी। हाँ, और पति ने कहा, देवी कहां जा रही हो? कहा, बताने का समय नहीं है हमारे पास, जा रहे हैं। कोई आया है। अब पांचवी गोपी, उसके पति ने अपने कक्ष में उसको बंद कर लिया, ताला लगा दिया। अब गोपी परेशान, तो अपने पति से कहती है, तुम इस शरीर से प्रेम कर रहे हो, ये शरीर को यहीं रखिए आप। मैं शरीर का त्याग करके अपने मधुसूदन के पास जाती हूँ। उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और तुरंत माधव के पास पहुंची। तब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रभावो परम तापा गुण धिया कदम। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, हे राजन, ये गोपियों का जो है कृष्ण के प्रति अनुराग है, और जो अनुरक्ति होती है, अनुराग होता है, वो प्रेम नहीं होता है। अब उन गोपियों ने क्या किया था, सारा मोह माया सब छोड़ के आई थी, काम क्रोध मोह माया सब छोड़ के भगवान के पास आई थी, समर्पित भावना से आई थी भगवान के पास। तो सुखदेव मुनि फिर कहते हैं, उत्तम पुरुषादे तत्ते चैत्य सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किनुताद्योच्छज प्रियः। जितनी भी गोपियां आई थी, सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित से, हे राजन, जितनी भी गोपियां आई थी भगवान के पास, सब समर्पित भावना, समर्पित की भावना से आई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी। और जब तक कि आपके अंदर तन्मयता नहीं आएगी, समर्पण नहीं आएगा, आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन महाराज प्रेम ऐसा भी होता है जो स्वार्थवश भी होता है, कामना को लेकर भी होता है, उसमें भगवान नहीं रीझते। हमारे ठाकुर जी कब रीझते हैं? जब आपके अंदर समर्पण की भावना हो, उनके प्रति हृदय से प्रेम होगा, तब भगवान आपको मिलते हैं। वही गोपियों ने सब जोड़ जाड़ के बात किया आधी रात में, और भगवान ने जिधर नजर डाला उधर 1000 गोपियां चली आ रही, इधर नजर डाली उधर से 1000 गोपियां चली आ रही, उधर नजर डाली उधर से 1000 गोपियां चली आ रही। अब भगवान तो बड़े परेशान। गोपियों को देखकर गोविंद हमारे मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं, गोपियों से बोले, भगवान
स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं कर्मणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहते हैं गोपियों से कि हे गोपी, स्वागतम, सुस्वागतम, आपका स्वागत है और आप आई हैं, वास्तव में हृदय से हम आपको स्वागत करते हैं। लेकिन ये बताइए, आप किस लिए यहाँ आई हैं? आधी रात में अपने पति को छोड़ के आप क्यों आई हैं? तो गोपियों के पास कोई उत्तर नहीं रहा। कहा, आप ही तो सबका नाम नाम पुकार पुकार के बुलाया है, फिर आप पूछते हो क्यों आई हैं? भगवान ने प्रश्न वही किया कि आपने हमारा अभी उत्तर नहीं समझा। आप क्यों आई हैं? ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं कि अपने पति को छोड़ के आधी रात में यमुना के किनारे जो है चली आओ। ये कहाँ का न्याय है? तो गोपियों के नेत्रों में जो है सजलता आ गई, अश्रु आ गए और गोपी खड़ी हो गई। गोपी खड़ी हो गई, कुछ नहीं बोली। तो कन्हैया बोले, आप बताते हो या नहीं बताते हो? रजन्येषाम घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता तृतीयात् ब्रजं नेस्थेयम् स्त्रियं स्त्रीभिषु मध्यमः। वही भगवान बार बार गोपियों से कहते हैं, आप क्यों आई हैं? हे गोपी, आपने अपने पति को छोड़कर क्यों आई आधी रात में? उत्तर दीजिए। गोपियों के पास कोई उत्तर नहीं। बेचारी गोपियां कोई जवाब ना दे पाई, शांत बैठी रही। तब कन्हैया ने कहने लगा, ओहो, अब समझ में आया कि आप क्यों आई हैं। आप आधी रात में जंगल देखने आई हैं, यमुना के किनारे जंगल को देखने आई हैं। जंगल में भालू भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, अन्य जानवर भी रहते हैं। आप चली जाइए, अपने पति के पास जाइए। भगवान कहते हैं कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशकर रंजितम। कहते हैं इस जंगल में रीछ भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं और भी अन्य पशु रहते हैं। देवी, आप चली जाइए और आप अपने पति धर्म का पालन करिए। तब सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित से कि भगवान जो है पहले उस जीव को बुलाते हैं। शिवाजी जी सुनिएगा, पहले उस जीव को बुलाते हैं भगवान अपने पास। जब वो जीव आने लगता है तो भगवान फिर उसको ठोक बजा के देखते हैं कि वो हमारे लायक है कि नहीं, कच्चा है या पक्का है। वही अब गोपी को तो बुला तो लिया, लेकिन पूछ रहे क्यों आई? अब यही परीक्षा भगवान ले रहे हैं। भगवान फिर एक कहानी भी सुनाते हैं गोपियों को कि एक पतिव्रता नारी थी। उसका पति रात में जो है काम करके आया, अब ज्यादा थक गया था वो, तो उसने क्या किया, अपने पति की पत्नी की गोद में वो लेट गया सर रख के। इधर 15
15 महीने का उसका बालक था, घुटवन चल रहा था। अब अग्निकुंड भी चल रहा था वहीं घर में, चूल्हा वूल्हा होते थे पहले। तो वो बालक घुटवन जाके, अब पत्नी देख रही है, माँ देख रही है कि हमारा इकलौता पुत्र है, अगर अग्निकुंड में चला गया तो जल के भस्म हो जाएगा। अगर हम पति को जगाते हैं तो हमारी पति व्रत जो है नष्ट हो जाएगा, पति धर्म नष्ट हो जाएगा हमारा। अब बड़ी संकट में, धर्म संकट में फंस गई। फिर भी उसने जो है निश्चय बनाया, अब इधर उसका पुत्र अग्निकुंड में जा रहा है, देख रही जा रहा है, और कुछ देर बाद अग्निकुंड में पलट गया। जब 1 घंटे बाद उसके पति की नींद खुली तो वो बड़ी बेचैनी से उठी और देखने क्या गई, उस अग्निकुंड में जो अपने पुत्र को देखने गई कि मेरा पुत्र क्या है, जला है, बेकार भस्म हो गया। तो देखा क्या ईश्वर की लीला कि वो अग्नि जो है शीतल चंदन के समान हो गई, वो पुत्र वहीं खेल रहा था। अब बताइए कितनी अग्निकुंड जल रहा हो, वो बालक उसमें गिर गया, 15 महीने का बालक था, और फिर भी भगवान की लीला देखिए, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये पतिव्रत धर्म का पालन है, उसकी शक्ति है। वही भगवान गोपी को समझाते हैं कि अपने पति की सेवा करिए जाए, पति धर्म का पालन करिए जाए। तब गोपी कहती हैं कि हे माधव, हे कन्हैया, बड़ी कठिन परीक्षा आप लेते हैं हमारी। कुछ क्षण में कभी बुलाते हैं, कभी कहते हैं जाइए अपने पति की सेवा करिए जाए। ये कहां का न्याय? अब यहां एक और बात आ रही है, संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम। तब गोपी कहती है इस शरीर का पति है, ये पार्थिव का शरीर है, और पार्थिव के शरीर के सभी रिश्ते नाते होते हैं। कोई माता होती है, कोई पिता होते हैं, कोई बच्चे होते हैं, कोई सास होती है, कोई पति होता है, कोई पत्नी होती है। ये शरीर का, तो हम सब ये शरीर जो है लेके नहीं आए हैं, हम सब त्याग करके आए हैं। और हम पूरी समर्पण भावना से आए हैं कन्हैया, हम ये देह लेके नहीं आए हैं।